नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इसमें 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटता में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। घोड़े के अवशेष सुरकोटता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे नगरों में निवास नहीं करते थे, वे ग्रामीण जीवन बिताते थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। वैदिक काल के लोगों का तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? किसको कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन था? कालाशोक था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये किसका है? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? किसने किया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। धर्मपाल ने विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो कौन थी? कारुआकी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? अर्धमगधी का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने किया था? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर था? ते किस पद पर था? सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? मौर्यों के अधीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूरसेन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया था, तो उसने किसको अपनी राजधानी बनाया था? वैजयंती या वनवासी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। मयूरसेन ने अपनी राजधानी वैजयंती को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महाविद्वान और लेखक था? कौन था? हर्षवर्धन था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन था? मेगस्थनीज था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था?
देखिए इसमें से विद्या अध्ययन का केंद्र कौन कौन था? तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जो थे विद्या अध्ययन के केंद्र थे। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किसका किया गया है? पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? सेनगुट्टवन ने। सेनगुट्टवन ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन सी मानी गई है? तोल्कापियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए संगम साहित्य में उल्लेख किसका हुआ है? चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांडे का हुआ, कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।